दिवाली से पहले हर विधायक के कार्यालय में, हर विधायक के ऑफिस में, विधायक बाजार में मिल जाए, गली में मिल जाए, किसी फंक्शन में मिल जाए, हर जगह बुजुर्ग विधायकों को ये बात कह रहे थे कि भाई हमारी 2-2, 3-3 महीने हो गई, हमारी पेंशन नहीं आई। पूरा दशहरे के समय, नवरात्रों के समय रामलीलाओं में जाते थे अध्यक्ष जी, जो बुजुर्ग मिलता था वो यही कहता था भाई पेंशन नहीं आई। अब आप सोचिए कि एक विधायक क्या करे और उसका क्या समाधान दे। अगर आपके पास बुजुर्ग बोले कि भाई मेरी पेंशन नहीं आई, दूसरा बुजुर्ग की तरफ आप देखो, वो कहे जी मेरी भी नहीं आई। दिल्ली के अंदर लाखों लोग, जब सब लोग नवरात्रे मना रहे थे, जो गरीब बुजुर्ग हैं हमारे दिल्ली में, उनके भी नाती पोते घर आते हैं, वो भी ये सोचते हैं कि चलो अब नाती पोते घर आए, कुछ मैं अपनी पेंशन से कुछ इनको 10 रुपये 20 रुपये की कुछ चीज़ दिला दूं। कोई बेटी घर आई है तो उसके हाथ में 100 रुपये रख दूं। यही बुजुर्गों का काम होता है और वो इस पेंशन के ऊपर आश्रित होते हैं। हमारी कमेटी के अंदर एक ऐसी महिला भी आई जिसने ये बताया कि मेरे पति को कैंसर है और मैं उनका सफदरजंग में अस्पताल में इलाज करा रही हूँ। मैं उनके इलाज के लिए ऑटो से जाना चाहती हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इलाज करा लूँ। इतनी हालत खराब होती है। और विधायक जो है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में पूछते हैं कि भाई पेंशन क्यों नहीं आ रही। और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर जो डिपार्टमेंट मुझे लगता है अपने आप में सबसे ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि ये डिपार्टमेंट तो वो है जो वृद्धावस्था की पेंशन देता है, जो निराश्रित महिलाएं होती हैं उनकी पेंशन मिलती है, जो हैंडीकैप होते हैं, दिव्यांग, विकलांग, उनकी पेंशन देता है। मतलब जो आदमी सबसे ज्यादा मजबूर है उनकी मदद करने का काम सरकार करती है इन डिपार्टमेंट्स के हवाले से, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और महिला बाल विकास के जो विभाग की तरफ से। और जब लोग, जरूरतमंद लोग इन डिपार्टमेंट्स में जाते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ लाजपत नगर का ऑफिस है और बाकी विधायक भी अपने अपने ऑफिसों के बारे में बताएंगे, इतनी बदतमीजी से अधिकारी उनसे बात करते हैं। अगर विधायक का कोई खत उनको मिल जाए तो खत को उठा के साइड में रख देते हैं। कोई उनके मन में संवेदनशीलता नहीं है उन बुजुर्गों के लिए, गरीबों के लिए, बेचारी विधवा औरतों के लिए, अपंग बच्चों के लिए, कोई उनके मन में संवेदना नहीं है। और ये मामला जो है हमारे पास 22 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर को आया, मुझे याद है शायद 24 या 23 की दिवाली थी अध्यक्ष जी। और हमने तुरंत ये मीटिंग इसलिए रखी, हमने कहा कि यार कम से कम ऐसा तो हो कि दिवाली तक इन बुजुर्गों को पेंशन मिल जाए। और हमने पता किया तो ये पेंशन 3 महीने से रोकी हुई थी अध्यक्ष जी। ये जो खुद डिपार्टमेंट ने हमें बताया समिति के आगे कि 3 महीने से जो है ये पेंशन कुछ कारणों से रुकी हुई है। अब हमने सोचा कि पता नहीं कोई बहुत बड़ा कारण होगा, सरकार की तरफ से पैसा नहीं आ रहा, सरकार के पास पैसे की कमी है, क्या कारण है। तो अध्यक्ष जी अगर आपको मैं कारण बताऊंगा, क्योंकि कारण बहुत जरूरी है दिल्ली के विधायकों को जानना और दिल्ली की जनता को जानना कि किन कारणों से आपने 3-3 महीने तक बुजुर्गों को सताया। दिल्ली सरकार 2000 रुपये पेंशन देती है 70 साल के बुजुर्ग को और 70 से ऊपर वाले बुजुर्ग को 2500 रुपये पेंशन देती है। अब उस बुजुर्ग को सताने के लिए क्या किया गया, एक नई अफसर आई इस डिपार्टमेंट में, डायरेक्टर हैं पूजा जोशी। अब उन्होंने 2009 की एक गजट नोटिफिकेशन निकाली 2022 में। देखिए अध्यक्ष जी, दिमाग देखिए कितना दौड़ता है इनका, इतना दिमाग दौड़ाते हैं। 2009 की गजट की नोटिफिकेशन निकाली और बोले कि भाई ये जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है ये हमारे हेडक्वार्टर नहीं है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है और हम तो हेडक्वार्टर से सैंक्शन कर रहे हैं, गलत है, तो ये डिस्ट्रिक्ट से सैंक्शन होनी चाहिए। और इसकी फाइल चला दी और इस फाइल को चलाने के बाद बैठ गए। अब डिस्ट्रिक्ट वाले कह रहे हैं जी हम क्यों चलाएंगे, हमारे पास तो ना इसकी जो है सुविधा है, ना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना हमारे ऑफिस के अंदर इसके लिए बाकी चीज़ें हैं, ना स्टाफ है, हम तो कर ही नहीं सकते। अब ये हेडक्वार्टर वाले और डिस्ट्रिक्ट वाले लड़ रहे हैं, फाइल खेल रहे हैं। ये कह रहे हैं तुम दे दो, वो कह रहे हैं तुम दे दो। और नीचे जो गरीब बुजुर्ग है वो जो है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के चक्कर लगा रहा है, विधायकों के यहाँ चक्कर लगा रहा है। ना विधायक को पता, ना सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट का कोई अफसर बताने को तैयार है कि मामला क्या है।
अब जब उन गरिमा गुप्ता जी से पूछा कि भाई 2009 से ये व्यवस्था चल रही थी, वो भी तो अफसर ही थे आपसे पहले, वो भी तो आईएएस अधिकारी थे जो चला रहे थे, आपसे सीनियर थे। ये व्यवस्था जो है 15 साल से चल रही थी, ठीक चल रही थी। आप आए, आप इसके अंदर नई व्यवस्था लाने लगे, चलिए आप नई व्यवस्था भी ले आइए, मगर आपने पुरानी क्यों बंद कर दी? भाई जब तक आपकी नई लागू नहीं होगी, पुरानी कोई ना बंद कर दोगे आप। सेम वही चीज जो कल आपने देखा कि अस्पतालों में की कि एक नई व्यवस्था ले आओ और पुरानी को ठप कर दो, और जब तक नई नहीं आएगी, नई और पुरानी के बीच में जनता को जो है परेशान करो। और जनता को क्यों परेशान करो? ताकि अरविंद केजरीवाल को बदनाम किया जाए, कहा जाए कि देखो दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने परेशानी कर दी। अब क्या कहेगा कोई बुजुर्ग आदमी जिसको 3 महीने से पेंशन नहीं मिली है, देख जी, वो क्या जानता है पूजा जोशी का नाम? कौन पूजा जोशी? उसको तो नहीं मालूम। वो तो एक जानता है कि जी मेरे विधायक का नाम जो है दिनेश मोनिया है, मेरे विधायक का नाम तो राजेश गुप्ता है, जर्नैल सिंह ने पेंशन लगवाई थी, अब पेंशन नहीं आ रही 3 महीने से। और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर अफसर ये भी कह देते हैं कि आपके विधायकों ने रुकवा रखी है। ऐसे भी हैं कि जाओ अपने विधायक से पूछो, ये आप पूछ लो, जितने भी यहां विधायक बैठे हैं, ये सोशल वेलफेयर के डिस्ट्रिक्ट में जो अफसर बैठे हैं इन्होंने, वो ये कहते हैं यहां मत आओ, विधायक के पास जाओ। अरे विधायक क्या कोई कागज पत्री लेके बैठा हुआ है क्या? विधायक के पास क्या पता कि तुम क्या खेल खेल रहे हो ऊपर? तो नीचे से जानबूझ के पब्लिक को भगा दिया जाता है कि तुम विधायक के पास जाओ। विधायक उनको समझाते हैं कि जी हाँ कर रहे हैं, और नीचे ये खेल चलता रहता है। तो हमने इनको बुलाया, पूजा जोशी जी को, हमने इनसे सवाल पूछे कि भाई आप नया सिस्टम ला रहे थे बट पुराना क्यों बंद कर दिया? तो उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनके साथ एक और अफसर थे नवलिंदर, उनके शायद डिप्टी सेक्रेटरी हैं, डिप्टी डायरेक्टर थे। उन्होंने कमेटी को बताया कि हाँ ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पुराना सिस्टम रखना चाहिए था, फिर नया लाना चाहिए था। तो पूजा जोशी हमारे सामने उस अफसर को आंख दिखा रही थी, हमारे सामने समिति में उनकी तरफ शक्ल बना रही थी कि तू क्यों बता रहा। हम हैरान थे। और अध्यक्ष जी क्या किया उसके बाद? एलजी साहब ने वो अफसर का तबादला कर दिया वहां से। अगली बार जब समिति की मीटिंग में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट आया, हमने कहा वो अफसर कहाँ है नवलिंदर? वो थे ही नहीं उसमें, क्योंकि उनका तबादला कर दिया। ये हाल है दिल्ली सरकार के अंदर तबादलों का, कि जो अफसर काम रोकेगा वो तो उस पद पे रहेगा, जो प्रॉमिस कर देगा कि जी मैं इससे भी अच्छा रोक दूंगा तो कहेगा तू आ जा, और जो अफसर थोड़ा भी काम करना चाहता है उसका तबादला करा जा रहा है। अभी तबादले किसके हाथ में है अध्यक्ष जी? एलजी साहब के हाथ में है। क्यों इस तरीके से तबादले किए जा रहे हैं कि जो अफसर काम कर रहा है उसको हटा दो, जो अफसर काम नहीं कर रहा उसको वहां लगा दो? ये तो षड्यंत्र है और दिल्ली की सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। तो नवलिंदर साहब को जो है हटा दिया गया। और फिर पूजा जोशी जी से कई सवाल पूछे गए कि भाई आपके जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है ये काम नहीं करते, तो बोले जी आप लिख के दे दो तो हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमने लिख के दिया, अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। तो हमने इस समिति के अंदर, खैर वो जब हमने दिवाली को से पहले मीटिंग की तो वो पैसा उन्होंने दिवाली पे रिलीज कर दिया, और उसके बाद जो है पैसा 1-2 बार तो डिले होके आया। अब उन्होंने हमारे आगे ये अपनी अंडरटेकिंग दी है कि हर महीने 5 से 8 तारीख के बीच में पिछले महीने की जो है पेंशन आ जाया करेगी। यानी कि इन्होंने इस बार जब ये आए थे तो इन्होंने कमिटमेंट दिया था हमें कि जनवरी 8 से पहले इन्होंने दिसंबर की पेंशन डिस्पर्स कर दी है। अब फरवरी 8 से पहले ये जनवरी की पेंशन डिस्पर्स करेंगे। कमेटी इनको देख रही है, अगर नहीं करेंगे तो हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो अध्यक्ष जी एक मामला तो ये पेंशन से संबंधित था, जिसमें एक पूरे षड्यंत्र के तरीके से जो है दिल्ली के बुजुर्ग लोगों को सताया गया, दिल्ली की विधवा औरतों को सताया गया, दिल्ली के विकलांग बच्चों को जो है सताया गया। मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी अपने राजनीतिक कारणों से इतना गिरेगा या कभी गिरा होगा कि ये काम रोक लो, ये काम रोक लो, ये काम रोक लो। दिवाली, दशहरे, नवरात्र के समय में लोग तो दान करते हैं कि कोई गरीब मिल जाए, कोई बुजुर्ग मिल जाए, उसका कुछ अच्छा कर दिया जाए, भगवान जो है पुण्य देगा। और ये लोग ये जो है षड्यंत्र जो है हमारे वो कर रहे थे। तो इसके अंदर हमने जो सिफारिश की है वो की है, एक तो कोई डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है मिस्टर पांडे, उनका नाम जो है, हाँ साउथ वाला, आपको कोई तारीफ करनी है तो कर दो।
बहुत बदमाश है। और अध्यक्ष जी, जब विकास पांडे नाम है, और अध्यक्ष जी देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर कोई अफसर गड़बड़ी कर रहा है तो हर विधायक जानता है कि वो गड़बड़ अफसर है। तो ये विकास पांडे हैं, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर साउथ विकास पांडे। एक तो इनके लिए सिफारिश की है समिति ने कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एक पूजा जोशी हैं, जिन्होंने जो है सब कुछ जानते हुए बुजुर्गों को सताया, परेशान किया, सरकार को बदनाम किया, साजिश की, उनके ऊपर सिफारिश की, हमने शिकायत की। और तीसरे जो हैं इनके सरगना, वो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं नरेश कुमार जी, जिनको सब कुछ मालूम होते हुए भी, हेड ऑफ ब्यूरोक्रेसी रहते हुए भी, उन्होंने इन तरीके के गड़बड़ करने वाले अफसरों को संरक्षण दिया और आज भी उनको संरक्षण दे रहे हैं।